सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज सभी लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में ना सुख ही सुख हो, उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां हो, बहुत सारी सफलताएं हो, उनके जीवन में सारी सुख सुविधाएं हो और वे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, सारी सुख सुविधा लाने के लिए मेहनत भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, छोटे छोटे उपाय भी करते हैं, यहाँ तक कि रोज हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। लेकिन क्या आप कभी सोचते हैं कि इतना करने के बावजूद भी आपके जीवन में सुख शांति क्यों नहीं है? आपका जीवन सफल क्यों नहीं है? आप तो रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, फिर भी आपके जीवन में परेशानियां लगातार क्यों आ रही है? अभी बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि दीदी मेरा संकल्प भी पूरा हो गया है, मैंने 100 पाठ हनुमान चालीसा का पूरा कर लिया है, फिर भी हमारा विश पूरा नहीं हो रहा। तो क्या आप सभी ये कभी सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? बोलिए। आप सभी तो रोज हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे उपाय भी कर रहे हैं, फिर भी आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, आपके जीवन में परेशानियां बढ़ती जा रही है। तो इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा कारण है जो हम सभी हनुमान भक्तों को जानना बहुत बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी भी देवी देवता को मानते हो, आप कोई भी पूजा पाठ करते हो, इस बात को जानना सभी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। हनुमान जी एक ऐसे देव है जो सब कुछ देने में समर्थ हैं, जिनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। उनके लिए ना एक बहुत ही पावरफुल चौपाई कही गई है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ये चौपाई तो आप सभी जानते होंगे। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौनिधि के दाता हैं। जो भी भक्त उनके चरण में अपने आप को समर्पित कर देता है ना और उन पर अटूट विश्वास बनाए रखता है, तो प्रभु उसके जीवन में सारी सुख सुविधाएं देते हैं। अगर आप सभी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आप हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों को पहले समझिए, उसके बाद पढ़िए। सिर्फ रटिए नहीं, हनुमान जी के सामने खड़े हो गए और सिर्फ रट रहे हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसे रटना नहीं है। अगर आप सच में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और समझते हैं तो आपके मन में सवाल हो ही नहीं सकता है कि प्रभु हमारे विश पूरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन की जो भी समस्या है उन सारी समस्याओं का समाधान हनुमान चालीसा में है। अगर आप सच में हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं ना तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, उस सारी समस्याओं का समाधान हनुमान चालीसा में ही छुपा हुआ है। लेकिन हम सभी उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। हम आपको एक दो चौपाई बताते हैं। जैसे एक चौपाई है ना कि संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। ये चौपाई हम सभी जानते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन इस चौपाई को हम लोग ना महसूस करते हैं, ना ही अपने जीवन में उतारते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि संकट ते हनुमान छुड़ावे। आपके जीवन में जो भी संकट है ना, हनुमान जी यूं दूर कर देंगे। उनके लिए 1 सेकंड की भी देरी नहीं लगेगी ये सब दूर करते हुए। लेकिन सबसे पहले आप अपने मन क्रम वचन को तो शुद्ध कीजिए। जो आप बोल रहे हैं उसे आप अपने कर्म भी तो उतारिए। आप एक तरफ बोल रहे हैं ना कि सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आप ये चौपाई भी पढ़ रहे हैं और इस चीज को अपने जीवन में उतार ही नहीं रहे हैं कि जब हमारा सारा सुख हनुमान जी के चरणों में है, हमारे रक्षक हनुमान जी खुद हैं, तो फिर हमें डर किस बात का? हमारे मन में सवाल कहाँ से आ रहे हैं कि हनुमान जी हमारी विश पूरी नहीं कर रहे हैं? हम आप सभी को ना एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि जैसे आपका कोई लक्ष्य है, आप कुछ बनना चाहते हैं, तो क्या आप स्कूल जाते हैं और आपका एडमिशन होता है, उसके बाद आप तुरंत अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, आपका सपना तुरंत पूरा हो जाता है? नहीं ना। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे एग्जाम देने होते हैं, बहुत सारी क्लासेस पास करने होते हैं, तभी जाकर आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार है, जब हम प्रभु की भक्ति करना शुरू करते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप हमारा एग्जाम होता है। जब हम उस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं, उस एग्जाम में सफल होते हैं, तभी जाकर हमारा विश पूरा होता है। ऐसा नहीं कि हम 2-4 साल भक्ति कर लिए, संकल्प लेकर पाठ कर लिए तो हमारी कोई बड़ी विश पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनकी विश बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और कुछ लोगों की नहीं होती है।
तो घबराना नहीं होता इसमें। हम आपको अपना अनुभव बताते हैं। मेरा एक विश था, ठीक, जो कि हम 2022 में प्रभु को बोले थे, और ये भी बोले थे कि प्रभु मेरे से अच्छा आप जानते हैं, आप देख लीजिएगा, इन फ्यूचर ये चीज मेरे लिए सही होगा तभी कीजिएगा, नहीं तो आपको पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, आप वही करना जो हमारे लिए सही है। हम ये चीज बोले थे, और वो विश मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बहुत हमें स्ट्रगल भी कर रहे थे उस चीज के लिए, लेकिन 2022 में हम प्रभु को बोले थे, और अभी 2024 में एक सप्ताह पहले उस चीज का प्रोसेस शुरू हुआ है। और हमको ये फील हुआ कि उस चीज का प्रोसेस शुरू हुआ है, तो हम प्रभु को सबसे पहले बोले कि देख लीजिएगा, मेरे लिए सही होगा तो ही कीजिएगा। आप प्रभु को अपनी समस्या बताइए, प्रभु से मांगिए, लेकिन जब प्रभु आपके मन के अनुसार नहीं देते हैं तो उनसे नाराज भी मत होइए। उन पर भरोसा रखिए कि वे आपसे अच्छा जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। और पता है 2022 से लेकर 24 तक वो मेरा विश पूरा नहीं हुआ, अभी प्रोसेस में है, लेकिन उसके बीच में कुछ ऐसे विशेष हुए जो तुरंत पूरा हो गया मेरा। तो क्या हम बोले प्रभु को, उस विश को लेकर हम अटके रहे कि प्रभु आप मेरी विश पूरी नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। वे हमारे सब कुछ हैं, वे हमसे अच्छा जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो आप लोग को मन में जो बार बार सवाल उठता है ना कि हम इतना संकल्प कर लिए, इतना पाठ कर लिए तो पूरा नहीं हो रहा है, आपने अपना कर्म किया, बाकी आप प्रभु पे छोड़ दीजिए, आपके लिए जो सही होगा वो जरूर करेंगे। हनुमान चालीसा ना बहुत पावरफुल चालीसा है, और इसके साक्षी खुद भगवान शिव हैं। हनुमान चालीसा की एक चौपाई है जो लिखा गया है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरीसा। तो जब इसके साक्षी खुद भगवान शिव हैं, तो ये बात झूठी कैसे हो सकती है? इसमें लिखी बातें झूठी कैसे हो सकती है? कैसे आप सोच लेते हैं कि आपकी विश पूरी नहीं हो रही है? आपकी विश पूरी होगी, लेकिन आप सोचते हो ना कि मेरे मन के अकॉर्डिंग हो, तो हमेशा आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। देखिए, दुख सुख सबके जीवन में है, उतार चढ़ाव सबके जीवन में है। बहुत लोगों का लाइफ आपको सोशल मीडिया पे देख रहा होगा ना कि नहीं, इनके जीवन में तो बहुत कुछ है, बहुत सफलताएं हैं, बहुत पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन कभी आप उनसे मिलिए और उनके अंदर झांक के देखिए, वो भी कहीं ना कहीं दुखी होंगे। आप सभी किसी और को देखकर ये मत सोचिए कि उनका पूरा हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है। सबका कर्म अलग अलग होता है, इस जन्म का, पिछले कई जन्मों का, सबका कर्म अलग अलग होता है, और हम सभी को यहाँ भुगतना पड़ता है अपने कर्मों का फल। जब हम प्रभु के शरण में होते हैं ना, तो हमें अपने कर्मों के फल से लड़ने की ताकत मिलती है। आज जो हमारे जीवन में खुशियां नहीं है, हमारे जीवन में जो सफलताओं में रुकावट आ रही है, वो कहीं न कहीं पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल है। और हम इस फल को ना, जो बुरे कर्म का फल है, उसे हम काट सकते हैं नाम जप से, प्रभु की भक्ति से। जब हम ज्यादा से ज्यादा नाम जप करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो हमारे जो बुरे कर्म का फल है वो बहुत तेजी से कटता है। उसके बाद हमारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं, हमारे जीवन में भी खुशियां आने लगती है। तो आप सभी से बस इतना ही कहना है कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उन 40 चौपाइयों का अर्थ जानिए, उन्हें महसूस कीजिए, उन्हें पढ़ना सीखिए, रटना नहीं। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा की 40 चौपाई को अपने जीवन में उतारना सीखिए। अचानक से कुछ नहीं होगा, अचानक से नहीं उतर जाएगा, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप धीरे 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 समझना शुरू करेंगे ना, धीरे धीरे उस लाइन पे चलना शुरू करेंगे, तो आपके अपने जीवन में ना बहुत सारे बदलाव महसूस होंगे। जब आप इन 40 चौपाइयों का अर्थ जानेंगे, उसको समझेंगे, महसूस करेंगे, तो आपको ना खुद ही बदलाव महसूस होने लगेगा अपने जीवन में। आप ऐसा करके देखिए, पहले 40 चौपाइयों का अर्थ जानिए, उसको समझिए, उसको अपने जीवन में उतारना शुरू कीजिए। फिर देखिएगा, आप हमें खुद कमेंट करके बताएंगे कि दीदी हमारी विश तो पूरी हो गई है। प्रभु को ना राम नाम बहुत प्रिय है, तो आप उनके सामने ज्यादा से ज्यादा राम नाम बोलकर सुनाइए, राम नाम का जप कीजिए। जब भी प्रभु पर आपकी नजर पड़े तो बोलिए राम राम प्रभु, राम राम भैया, जो भी आप उनको मानते हैं। और हाँ, प्रभु से एक रिश्ता बनाइए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसा चमत्कार होता है। बहुत सारे चमत्कार होते हैं हमारे प्रभु को। आपको बताते हैं ना, एक सप्ताह पहले मेरे साथ एक चमत्कार हुआ है, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी हमेशा
राम नाम का जप करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए और प्रभु पर अटूट विश्वास बनाए रखिए। हमारे साथ मिलकर बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। और हाँ, कमेंट में आपसे भी जय श्री राम, जय हनुमान जी और हर हर महादेव जरूर से टाइप कीजिएगा।